सुन लीजिए, न भाजपा वाले आ रहे हैं, न पासवान जी वाले आ रहे हैं, न निषाद जी वाले आ रहे हैं, न भीम आर्मी वाले आ रहे हैं, न संवर्ण आर्मी वाले आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, कोई देखने के नहीं आ रहा है। संवर्ण समर्थक और संवर्ण विरोधी कह देते हैं, कभी दलित समर्थक कभी दलित विरोधी कह देते हैं, कभी कुछ समर्थक कभी कुछ विरोधी कह देते हैं। लेकिन सर आज यहाँ पे सबसे दयनीय स्थिति यह है कि यहाँ पे हर समाज के लोग हैं, यहाँ पे दलित भी है, यहाँ पे ओबीसी भी है, यहाँ पे जनरल भी है। लेकिन दिक्कत और तकलीफ इस बात की है, एसटी भी है, लेकिन दिक्कत और तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि आज कौनों नेता नजर नहीं आ रहे हैं। एका दुक्का आए होंगे तो आए होंगे, लेकिन कौनों नेता आज यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। आज जब उनके घर में दुआर ढाहे कबा तो जेकर घर बा वही घर में कह के अब ओल्डेजर चला दे। हाँ बढ़िया, बहुत हाईटेक बन रहा है। अब तो बाबा रुआ रहे हैं हम लोग के। हाँ। अब हम लोग का कल पा रहे हैं तड़फा। एक मिनट हटिएगा। का चाची उतना बढ़िया ना चाहिए, जब हमन का निके बकार बा वह चाहिए। लोकतंत्र में सरकारें किसके लिए होती हैं? जनता के लिए। आप कौन है? जनता है। हैं? क्यों नहीं? यही नागरिक हैं? नागरिक तो है ही है। नेपाल से नहीं आए हैं? नहीं। हाँ, आप लोग नेपाल से नहीं आए हैं भाई? यही क्या है, हम लोग यही है। हाँ यही क्या भैया, हाँ। सब लोग यही क्या। ये पहले जब योगी जी सांसद थे तो घर जनवा आना जाना था, पानी पीना था, लोगों से मिलना था, कहते थे टेंशन मत लेना, मैं हूँ यहाँ पे, तुम लोग के साथ खड़ा हूँ। यही लोग बता रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मुख्यमंत्री के जिले में, मुख्यमंत्री के शहर में। मुख्यमंत्री का शहर तब से बहुत ज्यादा विकास कर रहा है जब से मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हैं 2017 से। अब ये तमाम लोग हैं जो लोग मुख्यमंत्री के शहर के हैं, और इसमें से आपको ज्यादातर आपको गमछा दिख जाएगा भगवा वाला गमछा इसलिए दिख जाएगा क्योंकि ये लोग सनातनी लोग हैं, सनातन को मानने वाले हैं। लेकिन इस गमछे को देखकर ज्यादातर लोग ये आंकलन लगा लेंगे कि सब भाजपाई हैं। अब चाहे भाजपाई हो, चाहे सपाई हो, चाहे निषाद पार्टी के हो, चाहे पासवान हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, जनमन तवन हो, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये जो मकान बना है ना, थोड़ा मकनिया दिखाइए। अब ये मकनिया शायद टूट जाएगा। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये लोग हारे नहीं हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। खोराबार में मौजूद हूँ और लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं अपने मकानों को बचाने का। गोरखपुर जीडीए का कहना है ये तमाम जो निर्माण है जो कि जीडीए के अंतर्गत आई है ये अवैध है, इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। तो कुछ सवाल मैं पूछूंगा जीडीए से और शासन प्रशासन से और योगी जी से, और उस सवाल को पूछने के बाद मैं इन तमाम लोगों से बातचीत करूंगा। सवाल यह पूछना चाहता हूं कि अगर यह मकान, यह नहीं जितने भी यहाँ पे मकान हैं जिनको जीडीए तोड़ने की बात कर रही है, अगर यह मकान अवैध है, एक मिनट, अगर यह मकान अवैध है तो इस रोड का निर्माण क्यों कराया गया इन मकानों तक पहुंचने के लिए? सवाल नंबर 1 हो गया। दूसरा सवाल कि इन मकानों के लिए बिजली का खंभा क्यों लगा, बिजली का तार क्यों दौड़ाया गया? तीसरी चीज कि जब बिजलिया का कनेक्शन इन लोग पाते होंगे तो बिजली का बिल भी देते होंगे, जो कि सारा का सारा सरकारी मैटर है, सरकारी सिस्टम है। ये बिजली का बिलवा कहाँ आ रहा है? ये तमाम सवाल है। सवाल यह कि 2004 में अगर जीडीए ने इसका अधिग्रहण कर लिया और जो सर्कल रेट उस समय था और इस समय जो सर्कल रेट है उस हिसाब से मुआवजा कितना तय की है, और उस मुआवजे से जैसा कि योगी जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, कितना ज़्यादा ये लोग जो है संतुष्ट है, खुश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इन लोगों में से कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पहले जब योगी जी सांसद थे तो घर जनवा आना जाना था, पानी पीना था, लोगों से मिलना था, कहते थे टेंशन मत लेना, मैं हूँ यहाँ पे, तुम लोग के साथ खड़ा हूँ। यही लोग बता रहे हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? राजमंगल राय। 2004 में अधिग्रहण कर लिए तो यहाँ पर रोक क्यों नहीं लगाया गया? हमसे रजिस्ट्री फीस क्यों लिया गया? खारिज दाखिल क्यों हुआ? हाँ। अगर उन्होंने अधिग्रहण कर लिया तो जो बोर्ड अभी 2000 वही सवाल तो पूछा हूँ, नवंबर दिसंबर में लगाए हैं, ये 2004 में और 5 में लगाए होते तो हम जनता इसमें क्यों फंसते? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया ये सब, और हमको अंधेरा में रखा गया। और 2023 में 19 में नोटिस दिए और 2023 में अभी घर गिराने का कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मुआवजा का मतलब मुआवजा कुछ देना है? मुआवजा जो है 2004 में इसका सर्कल रेट था 1100 रुपया वर्ग मीटर, 1100 रुपया वर्ग मीटर, जिसका आप स्क्वायर फीट पे निकालते हैं तो 100 रुपया स्क्वायर फीट पड़ता है। 100 रुपया स्क्वायर फीट 2004 में था, और हमारे को मुआवजा उस समय बनाया गया
15 रुपया 37 पैसा, उसको निकालेंगे आप तो 15 रुपया 37 पैसा उसका मुआवजा पड़ता है। ये कहाँ का उचित है? पर वर्ग मीटर, पर वर्ग फुट, स्क्वायर मीटर, तो ये कहाँ का उचित है? और बेच कितने में रहे हैं? बेच रहे हैं आज के डेट में 4045 रुपया स्क्वायर फीट, 4,60,000 तक बीच में। और हमको दे रहे हैं। देश का विकास हो रहा है ना? विकास क्या हो रहा है? नाश हो रहा है, हम लोग का तो नाश हो रहा है। कहाँ जाएगा? सरकारें, लोकतंत्र में सरकारें किसके लिए होती हैं? क्या नाम है जनता आपका? के लिए। जयप्रकाश मिश्रा। लोकतंत्र में सरकारें किसके लिए होती हैं? जनता के लिए। आप कौन है? जनता है। हैं? क्यों नहीं? यही नागरिक हैं? नागरिक तो है ही है। नेपाल से नहीं आए हैं? नहीं। हाँ, आप लोग नेपाल से नहीं आए हैं भाई? यही क्या है? हम लोग यही कहते यही है। हाँ यही क्या भैया, हाँ। सब लोग यही क्या, जब हम लोग इतनी गरीबी उक्त में खेत लिए लिखवाएं, बाबा वो दिन सुतल है ना, बाबा के जागे के नहीं चाहिए, जब चली हम वो जाके रास्ता रोक दी, ये न लिखवाओ न घर बनवाओ, तो हम लोग काहे के हाँ, बनवाओ? तो मेडिसिटी बन रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत हाईटेक बन रहा है। अब तो बाबा रुआ रहे हैं हम लोग के, हाँ। अब हम लोग का कल पा रहे हैं, तड़फा। एक मिनट हटिएगा। का चाची? उतना बढ़िया ना चाहिए, जौन हमन का निके बेकार बा उहे चाहिए। हाँ बढ़िया ना चाहिए, हमन का जौन बेकार बा उहे चाहिए। सब बोली तो कैसे काम चली? एक मिनट चाची, अब हम सबके लगवा, जेकर लेके माइक ले जाए वही बोला। हाँ, हम ये कहते हैं जौन हमन के बा उहे निक बा, निक नहीं चाहिए उनकर बनावा। नया गोरखपुर सिटी नहीं चाहिए हमन के, उ अपन मने नहीं रही तू सिटिया के देखी, जब घर में दुआर नहीं रही है। आज जब उनके घर में दुआर ढाहे के बा तो जेकर घर बा वही घर में कह के अब ओल्डेजर चला दे। हाँ यह सही बा। हाँ करे हमन के जान पर एक घर बा जाई तो जान रही के का करी, आज जान रही पूरा जब काम नहीं चली दादी, यहाँ न क्यों नेता आइल बा और हम नेतागिरी करे आइल बानी, बहुत दुख के बात है। ताली बजौले लोग मान जाते तो कौन बतिया रहा, हम बैठ के ताली बजौती बोलती नहीं। सही बात या तो यह बात या कि घर छोड़ना, आ जौन जमीन बा मुआवजा बढ़ा दे। हाँ क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आनंद है और लगातार 2019 से लेकर के 2023 तक 4-5 बार हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और इस संदर्भ में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मकान बचा चुके हैं। सवाल ये है मुख्यमंत्री जी से कि जब आपने कहा मकान बचा चुके हैं तो फिर आपके अधिकारीगण क्यों नहीं कह रहे हैं कि सारे मकान हम छोड़ रहे हैं और इसका आदेश भी दिखाएं वो कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। जब सारा आप कब्जा कर लेंगे तो मकान कैसे छूटेगा, इसलिए सारी जनता चिंतित है। जहाँ तक अधिग्रहण का सवाल है, अधिग्रहण कभी हुआ ही नहीं। जो धारा 4 में नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। उसकी एक वजह है कि जैसे आज मीडिया इतना जागरूक है, कंप्यूटर का युग है, उस वक्त एक पेपर था स्वतंत्र चेतना जिसकी सिस्टर कंसर्न थी, जिसका यहाँ सर्कुलेशन है ही नहीं। स्वतंत्र चेतना का विचारधारा, स्वतंत्र चेतना विचारधारा उसका नाम है, जो आज भी नहीं छपता है, यहाँ गोरखपुर में नहीं बटता है। उसमें धारा 4 का प्रकाशन करके जनता के साथ छल किया अधिकारियों ने, तत्कालीन अधिकारियों ने। ये तो हमको एक फिल्म का याद आ गया, उसका नाम है 32 गुल मीटर चालू। उसमें जब नहीं है, उसमें जब एडवर्टीजमेंट कंपनी का देना होता था बिजली विभाग के कंपनी को, तो ऐसे पेपर में देता था जिसका कोई नामो निशान नहीं रहता था, जो बटता ही नहीं था। और जब उसको अपने पिताजी की मृत्यु में भोज ओज करवाना था तो वो किसी बढ़िया मतलब कि अखबार में दिया था जिसका हर घर में जाता है। आज भी अधिकारियों उसी फिल्म का आप याद दिला दिए हमको। तो खैर फिल्म का मुझे नहीं पता है, ये हकीकत है। और ये वो अधिकारियों से भी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि हम घर को नहीं छुएंगे, लेकिन इसका कोई लिखित आदेश क्यों नहीं देते हैं। दूसरा, जब 2004 में कागज पे आपने ऑर्डर कर लिया अधिग्रहण का, जब अधिग्रहण हुआ ही नहीं है तो लोगों को आज के जमीन का सर्कुलेट क्यों नहीं दिया जा रहा है। उस अधिग्रहण की हमारी मांग है कि जितने भी मकान हैं उनकी आंशिक अधिग्रहण रद्द की जाए, मकानों को सुरक्षित किया जाए, जो भी जमीन है उन जमीन मालिकों को, उन किसानों को आज का उचित मुआवजा दिया जाए। अब मैं जब यह वीडियो बना रहा हूं तो जैसे समय समय पे जब मैं वीडियो बनाता हूं तो अगर मान लीजिए किसी एक समुदाय के पक्ष में और बाकी के विपक्ष में बन गया तो आप लोग कभी कभी मुझे सवर्ण समर्थक और सवर्ण विरोधी कह देते हैं, कभी दलित समर्थक कभी दलित विरोधी कह देते हैं, कभी कुछ समर्थक कभी कुछ विरोधी कह देते हैं। लेकिन सर आज यहाँ पे सबसे दयनीय स्थिति यह है कि यहाँ पे हर समाज के लोग हैं, यहाँ पे दलित भी है, यहाँ पे ओबीसी भी है, यहाँ पे जनरल भी है। लेकिन दिक्कत और तकलीफ इस बात की है
एसटी भी है, लेकिन दिक्कत और तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि आज कौनों नेता नजर नहीं आ रहे हैं। एक्का दुक्का आए होंगे तो आए होंगे, लेकिन कौनों नेता आज यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। सुन लीजिए, न भाजपा वाले आ रहे हैं, न पासवान जी वाले आ रहे हैं, न निषाद जी वाले आ रहे हैं, न भीम आर्मी वाले आ रहे हैं, न संवर्ण आर्मी वाले आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहा है, कोई देखने के नहीं आ रहा है। एक दो नेताओं को छोड़ दिया जाए, उनको छोड़कर, जो कि यहाँ के स्थानीय हैं, उनको छोड़कर अब यहाँ पे कोनो नेता भी नहीं आ रहे हैं। और इन्हीं नेताओं के लिए फेसबुकवा पे हम लोग कट जाते हैं, मर जाते हैं, एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, ये लोग गलत हैं, आके ये इतने लोग जो हैं अगर गलत हैं तो कम से कम उन नेताओं को आके समझाना तो चाहिए कि भाई तू गलत बड़ा मान जा, और यदि सही है तो उनके साथ में खड़े हो जाइए, क्या दिक्कत है। अरे चाची तो मन गलतिया के करबा, एक मिनट अब क्यों बोली ना बा न, बिल्कुल बा। ये रोज जय 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 कैले रहे, बुलावा अब नेता लोग कैले रहेला। मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सही है ना? सही है, एकदम सही है। तो सब मिला जुला के ये तकलीफ है। और दूसरी तकलीफ ये, चाचा थोड़ा सा आप लोग साइड होइए, 1 मिनट हमको मौका दीजिए। अच्छा जी, देखिए, क्या नाम है आपका? दुर्ग विजय सिंह। अच्छा, यह टोटल अधिग्रहण ही निरस्त होने योग्य है, इसलिए कि ये गोरखपुर अपने ऑफिस में बैठ करके अधिग्रहण किए हैं। सारी जनता से पूछिए, किसी को मालूम ही नहीं है कि अधिग्रहण हो रहा है, और सब अपना कागजी कार्रवाई। मैं देखा हूँ कि पीके महंती कमिश्नर लिखे हैं कि मैं गोरखपुर खोरावर में चौपाल लगाया था, अधिग्रहण किया, कुछ जनता हमको सहमति दी, कुछ मुआवजा उठा ली है, कुछ हमको और आगे। आप लोग को मुआवजा मिला है? नहीं मिला है। कोई एक बता दे। एक मिनट। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, कोई एक ऐसा है जो बताएगा कि मुझे मिला है? हाथ उठा दे। कोई नहीं है। चलिए अब गाड़ी चले जाने दीजिए। टोटल जो है ऑफिस में बैठ करके अधिग्रहण हुआ है, कोई जनता जानती नहीं है। और एक बैग जो है हम लोग के घर तोड़ने का, और वो बार बार सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं धारा 4 के पहले का मन, धारा 4 को से हमारा अधिग्रहण लागू हुआ है। धारा 4 के पहले की मकानें भी बनी हुई इस कॉलोनी में हैं, जिसका प्रमाण चाहिएगा तो आप अस्थित से हम दिखा देंगे। अरे लोग बता रहे हैं पुश्तैनी मकान है। हाँ, मुस्तैनी मकान भी है, उस सब को अधिग्रहण कर लिए हैं। हाँ। सबको अधिग्रहण कर लिए हैं। और जोगी महाराज के प्रति हम लोग को बहुत आस्था था, हम लोग के बीच में आते थे और बार बार मिलते थे। आज वही जोगी महाराज एक बार आते सारी जनता के बीच में और कहते कि क्या जायज है क्या नाजायज है, जनता अपनी आवाज बताती। मान लीजिए पिछली सरकारों ने कुछ गलती किया ही हो तो हम लोगों ने इनको इसीलिए ने चुना है कि हमारे दुख दर्द को सुनेंगे, लेकिन आज उससे भी ज्यादा उन सरकारों से भी इसमें मेरा रिकॉर्ड है, मेरे मकान 2000 का। हाँ, यानी कि आज आप लोग मजबूर हो गए कागज लेके दौड़ने के लिए। हाँ, तो हम लोगों को संतोष रहता, लेकिन आज उस सरकारों से भी बहिरा और अंधा जोगी महाराज हो गए हैं। हम लोगों के दुख दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए अब एक और बात बता दूं, थोड़ा साइड हो जाइए। ये एक मकान है, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये बार बार ये मकान इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी के पास खड़ा हूँ। उधर भी दिखा दीजिए भाई, वो सब भी दिखाइए, वो सब भी है ना जीडीए में। अब कैमरा मेरी तरफ कीजिए। यहाँ पे जितने लोग आप लोगों को दिख रहे हैं ना, कोई जो है अंबानी और अडानी किसी का टाइटल नहीं है, ठीक है ना। किसी का टाइटल बहुत बड़ा अग्रवाल नहीं है, किसी का टाइटल बहुत बड़ा जालान नहीं है, समझ रहे हैं ना। सबका जो टाइटल है वो सिर्फ वहीं तक सीमित है कि ये लोग किसी तरह से अपनी रोजी रोटी कमाते खाते हैं, किसी तरह से मकान बनवाते हैं, किसी तरह से अपनी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जिंदगी भर कमाने के बाद यह मकान बना होगा, दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिंदगी भर कमाने के बाद यह मकान बना होगा। अगर यह अवैध था तो शुरुआत में इसे बनने क्यों दिया गया? यहाँ पे जमीनें क्यों बिकी? खारिज दाखिल क्यों हुआ? स्टम्प पेपरवा जो सरकारी स्टम्प पेपर होता है उस पर लिखा पढ़ी क्यों हुआ है? ये तमाम सवाल है। और दूसरी बात ये है कि अब ये लोग जो है जब जिंदगी भर का कमाई लगा के मकान बनवा दिए हैं, टूट जाएगा और 15 रुपया स्क्वायर फीट पे मुआवजा मिलेगा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? 15 रुपया हो, 20 रुपया हो, 100 रुपया हो, जो भी हो, आज के डेट में जो रेट है उसके हिसाब से अगर इन लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये तमाम सवाल है। तो ये चाचा आप क्या करेंगे? आप लोग हम लोग अब सड़क पर सभी लोग भीख मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम लोग भीख नहीं मांगेंगे। हम लोग जनता, पूरी जनता जो है मरने के लिए तैयार हो जाएगी और उनका बुलडोजर आएगा तो हम लोग लेटने के लिए तैयार हैं। हाँ चाचा। अरे हम सर ये कह रहे हैं कि हम लोग चाचा क्या कह रहे हैं?
1999 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। और कॉलोनी मकान बना के रह रहे हैं सभी लोग। और रहने के बाद जो है जीडीए हम लोग को मकान गिराने की दोस्ती करने के लिए कह रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग रिटायर आदमी हो गए हैं। अब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बेटियों की शादी करना कहाँ से ले आएंगे? इस समय ये अवस्था तो है नहीं कि हम लोग मकान गिरा के दूसरी जगह मकान ले सकें, ज़मीन ले सकें। जीडीए कह रही है 2000 स्क्वायर फीट हमसे ले लीजिए, ज़मीन ले लीजिए और हम मकान आपका गिरा देंगे। ऐसा कहाँ है? अच्छा।